गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रमन फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है। बच्चों, आज हम लोग अपने सिलेबस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आने वाला एक लेसन जिसको आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। चैप्टर को पढ़ाते पढ़ाते जब आप इसकी पढ़ाई को आगे सीखेंगे तो पता भी चल जाएगा कि चैप्टर का नाम यही क्यों पड़ा, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ये जो नाम रखा गया, चैप्टर का जो हेडिंग है, शीर्षक है, टाइटल है, इसका मीनिंग भी पता चल जाएगा। मैं इसका मीनिंग पढ़ाते पढ़ाते समझा दूंगा। मैं आज पढ़ाई को इस रूप में शुरू करता हूं। हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से यह चैप्टर 4 नंबर का है। 4 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। इस 4 नंबर में से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर का भी हो सकता है, या एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, एक ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का, ऐसा भी हो सकता है। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप पहले इसके पैटर्न को, इसके इंट्रोडक्शन को जान ले। देखिएगा, ये तैयारी, ये चैप्टर का प्रिपरेशन आपके पास बहुत आसानी से हो जाएगा। बच्चों, इस चैप्टर से हम लोगों का जो नया सिलेबस आया है, उसमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है, इस पर आज हम बहुत चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग चैप्टर को जो सदियों से पढ़ाते आ रहे हैं, उसी पैटर्न पर आपको पढ़ाएंगे। जो कट करके सिलेबस में हटा दिया, हम उसको छोड़ने नहीं जा रहे हैं। हम आपको सिस्टमैटिक पढ़ाएंगे। हाँ, पढ़ाने के बाद ये बता देंगे कि इस बार के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, इस बार के लिए कोरोना काल जिसको कहते हैं, इसके लिए कौन सा टॉपिक परीक्षा में आने वाला है, ये हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन पढ़ाई हम लोग पूरा करेंगे, पूरे चैप्टर को जोर शोर से पढ़ेंगे। अब आते हैं सीधे, आपको जोड़ते हैं। बच्चों, इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक होता है, पहला टर्म्स जो होता है जिसको हम लोग सीखेंगे, उसका नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हिंदी में इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन तो हम समझते हैं सर, क्योंकि हर एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इन्हीं तीन चीजों से किसी वस्तु का निर्माण होता है, इसलिए इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा जाता है। लो, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब यही है। कौन कौन पार्टिकल्स को फंडामेंटल कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इन तीनों को फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। एक बार बोर्ड एग्जाम में इसी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछ दिया। बोला क्वेश्चन कि इनमें से कौन पार्टिकल फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है? 4 ऑप्शन दिया, उसमें एक इलेक्ट्रॉन था, एक प्रोटॉन था, एक न्यूट्रॉन था और चौथा ऑप्शन अल्फा पार्टिकल था। तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीनों को फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। तो कौन फंडामेंटल नहीं हुआ? तो अल्फा पार्टिकल्स को फंडामेंटल पार्टिकल नहीं कहते हैं। इसलिए उस क्वेश्चन का जवाब अल्फा पार्टिकल्स को टिक मार के देना था। इसलिए मैं कहता हूं कि आप हर एक चीजों को बारीकी से पढ़ोगे, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। छोड़ छोड़ के पढ़ोगे, क्वेश्चन पकड़ा भी सकता है, क्वेश्चन छूट भी सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं। तो आइए बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं? बहुत सिंपल सी बात है। मैंने हेडिंग दिया फ्री इलेक्ट्रॉन्स, डिफिनेशन लिखा, दोज इलेक्ट्रॉन्स which are in outermost orbit of an atom, comma, loosely bounded with nucleus and can leave the metal surface after supplying external energy are called free electrons. डिफिनेशन जो लिखना था मैंने लिख दिया।
आपको भी डिफिनेशन लिखना है। अब इस डिफिनेशन को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं। बच्चों छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हम सोडियम की बात करें। सोडियम के का एटॉमिक नंबर है 11, इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या है 11, इसके पास प्रोटॉन की संख्या है 11। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, ये रहा न्यूक्लियस, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट और ये तीसरा ऑर्बिट। जैसा कि आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा, दूसरा ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा और तीसरा ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब आइए फ्री इलेक्ट्रॉन्स को समझिए, समझना बहुत जरूरी है। क्या कहा डिफिनेशन? दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, वैसा इलेक्ट्रॉन जो किसी के सबसे बाहरी कक्षा में प्रेजेंट हो। बाहरी कक्षा में, इसके लिए सबसे बाहर का कक्षा यही है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जो सबसे बाहर की कक्षा में प्रेजेंट हो। साथ ही साथ जो न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंडेड हो। बच्चों अगर हम बात करें, इस रूप से बात करें, ये न्यूक्लियस है, इसके पास चूंकि पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे कमजोर तरीके से इसी को बांध के रखता है, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है इसका अट्रैक्शन फोर्स घटता जाता है। इसलिए इसी इलेक्ट्रॉन को कहेंगे लूजली बाउंडेड। न्यूक्लियस का अंग तो है, न्यूक्लियस इसको बांध के रखता तो है, लेकिन चूंकि सबसे बाहर की कक्षा में, इसलिए कमजोर फोर्स के साथ बांध के रखता है। इसलिए हम कहते हैं लूजली बाउंडेड विथ न्यूक्लियस एंड कैन लीव द मेटल सरफेस। सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, अगर कभी आवश्यकता पड़े तो यही वो इलेक्ट्रॉन है जिसको इस ऑर्बिट से निकाल के आप बाहर कर सकते हो, इस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर कर सकते हो। लेकिन बाहर ऐसे कहने से नहीं चला जाएगा, उसके लिए इस इलेक्ट्रॉन को आपको बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा। इसको एनर्जी जब तक सप्लाई नहीं करोगे तब तक ये अपना इस ऑर्बिट को छोड़ के बाहर नहीं निकल सकता है। तो मैंने क्या कहा कि वैसा इलेक्ट्रॉन जो किसी एटम के सबसे बाहरी कक्षा में हो, न्यूक्लियस के साथ कमजोर तरीके से बंधा हो और जिसको बाहर से कभी एनर्जी दे दे तो वो अपना ऑर्बिट छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, ऑर्बिट छोड़ के बाहर निकल सके। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों कितना एनर्जी देंगे तो बाहर निकल जाएगा? यहां भी प्रश्न उठता है कि सर हम कितना एनर्जी सप्लाई करेंगे कि वो न्यूक्लियस ऑर्बिट को छोड़ के बाहर चला जाएगा? तो इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों हर इलेक्ट्रॉन का प्रत्येक ऑर्बिट में अपना एक फिक्स एनर्जी होता है। सपोज करो कि इस इलेक्ट्रॉन का इस ऑर्बिट में 10 जूल का एनर्जी था, 10 जूल का। तो क्या करोगे जब तुम इसको 10 जूल दोगे, क्योंकि 10 जूल लेकर के वहां बैठा हुआ है। एक उदाहरण देते हैं बच्चों, आप इस उदाहरण को माइंड में सेट कर लेना। ये मालिक है, न्यूक्लियस को मालिक समझो और इस इलेक्ट्रॉन को नौकर समझो। इस नौकर को इस मालिक के द्वारा 10,000 रुपया महीना मिलता है। इस 10 जूल को 10,000 वेतन से तुलना करो। अब बताओ 10,000 का वेतन इसको मिलता है, इस मालिक के घर के चारों तरफ चक्कर काटता है, अपना जीवन सुखी संपन्न तरीके से बिताता है। अब तुमको क्या हुआ कि तुम्हें इस नौकर का काम कार्य बड़ा पसंद आया, लगा कि इस नौकर को हम अपने घर ले चले। इससे तुम बात किया, क्या तुम इससे यहां नौकरी छोड़ सकते हो? बोला बिल्कुल छोड़ सकते हैं। बोला किस कंडीशन में छोड़ सकते हो? बोला भाई 10,000 हमको वेतन मिलता है, अगर आप हमें 10,000 से ज्यादा दे दें, हम इसके यहां से काम छोड़ के भाग जाएंगे, आपके यहां काम करना शुरू कर देंगे।
इसका मतलब कि कम से कम 10,000 इसको दोगे तो यहां से छोड़ने के लिए तैयार होगा, जाएगा नहीं, तैयार होगा। अगर 10,000 से तुम थोड़ा सा ज्यादा पैसा ले दोगे तो ये आसानी से निकल के चला जाएगा। तो क्या कहेंगे, वह कम से कम पैसा, वह कम से कम पैसा जिसे देने के बाद कोई भी नौकर किसी मालिक के यहां से छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाए, जाए नहीं, जाने के लिए तैयार हो जाए, उस मिनिमम पैसा को फिजिक्स के भाषा में वर्क फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। तो हम इसको एनर्जी के रूप में समझा दें बच्चों, वह मिनिमम एनर्जी जिसको देने के बाद कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, छोड़ के जाए नहीं, जाने के लिए तैयार हो जाए, उस मिनिमम एनर्जी को वर्क फंक्शन कहते हैं। तो हम लोगों का जो नेक्स्ट टर्म है बच्चों, उसका नाम है वर्क फंक्शन। मैं इसको डिफाइन किया, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू जस्ट लीव। मीनिंग को समझिएगा, जस्ट लीव, लीव मीन्स छोड़ना, जस्ट मतलब छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, जस्ट लीव द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। मैंने क्या कहा, वह मिनिमम से मिनिमम एनर्जी जिसको देने के बाद कोई इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, छोड़ के जाए नहीं, जाने के लिए जस्ट तैयार हो जाए, उस मिनिमम एनर्जी को वर्क फंक्शन कहते हैं। जैसे इस इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो वर्क फंक्शन कितना होगा, 10 जूल होगा। क्यों, क्योंकि 10 जूल के साथ वो चक्कर काट रहा है। 10 देंगे तो जाने के लिए तैयार होगा, अगर 12 जूल दे देंगे तो यहां से छोड़ के निकल जाएगा, अगर 8 जूल देंगे तो क्या होगा, जाने के लिए तैयार ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 8,000 में क्यों नौकरी छोड़ेगा, क्योंकि उसको खुद वहां 10,000 का वेतन मिलता है। इसलिए वह मिनिमम एनर्जी जिसको पाकर कोई इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, उस मिनिमम एनर्जी को वर्क फंक्शन कहते हैं। वर्क फंक्शन को फाई से डिनोट करते हैं। वर्क फंक्शन वास्तव में है क्या, यह एक प्रकार का एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी है। तो भाई एनर्जी एनर्जी होता है, मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, तो इसका मात्रक क्या होगा, इसका यूनिट जूल होगा। इसलिए मैंने लिखा बच्चों, SI यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन जूल होता है। जूल चूंकि बड़ा यूनिट है और वर्क फंक्शन जो हम लोग केमिस्ट्री में या इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में देते हैं वो बहुत छोटा छोटा एनर्जी होता है, और छोटा एनर्जी को बड़े यूनिट से नापना तौलना थोड़ा कष्ट होता है। जैसे अगर बात करें कि सोनार के दुकान में जाएं और सोनार को हम बोले भाई 5 किलो सोना देना, तो थोड़ा देर के लिए सोनार बका जाएगा। क्यों, क्योंकि किलो से तौल के सोना बेचना उतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जबकि मास का मात्रक क्या होता है, केजी होता है। तो फिर सोनार क्या करता है, छोटे छोटे मात्रक में अपने सामानों का सौदा करता है। उसी तरह से वर्क फंक्शन छोटा यूनिट से तौला जाता है, और एनर्जी का इसलिए छोटा यूनिट डिस्कस करेंगे, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का ही यूनिट है, लेकिन स्मॉलेस्ट यूनिट है। कन्वर्सन में लिख दिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ये सब कन्वर्सन आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके बगैर आप न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है उसका नाम है इलेक्ट्रॉन इमिशन। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा बच्चों उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन। क्या होता है इलेक्ट्रॉन इमिशन? नेक्स्ट टर्म हम लोग का है बच्चों इलेक्ट्रॉन इमिशन। क्या होता है इलेक्ट्रॉन इमिशन? डेफिनेशन तो लिखा हुआ है,
बातों को समझिए। एक वैसा प्रोसेस, एक वैसा मेथड जिसमें किसी भी मेटल में हम बाहर से एनर्जी दें, क्योंकि बिना एनर्जी दिए कोई भी काम नहीं संभव है। वैसा प्रोसेस जिसमें किसी मेटल में हम एनर्जी दें और उस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर दे। दिए इधर से एनर्जी, 10-20 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, 5000 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो एक वैसा प्रोसेस जिसमें बाहर से एनर्जी देने के बाद किसी मेटल से, सपोज करो ये मेटल है, हम इसको बाहर से ऊर्जा दिए, ऊर्जा हम कैसे देंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कैसे दोगे ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन देने के बाद अगर एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू कर दे तो इस प्रोसेस को इलेक्ट्रॉन इमिशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ इजेक्शन, इजेक्शन मतलब बाहर जाना, ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन याद रखना कौन इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा? जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जो न्यूक्लियस से सटा हुआ इलेक्ट्रॉन्स है, वो कभी भी जल्दी बाहर नहीं जाता है। जाने का जा सकता है लेकिन आसानी से बाहर नहीं जाता है। आसानी से बाहर कौन जाता है? जो बाहर के, सबसे बाहर के ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है, जिसको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्रॉम मेटल सरफेस आफ्टर सप्लाइंग एक्सटर्नल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इमिशन। अब कहता है बच्चों इलेक्ट्रॉन इमिशन 3-4 प्रकार का होता है। मतलब क्या हुआ? किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का 3-4 मेथड है। 3-4 मेथड से हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ये मेथड 3-4 जो बना कैसे? तो ये बना किस रूप से, इसको समझिए। ये मेटल है, हमें एनर्जी देना है, हम फर्स्ट मेथड से एनर्जी दिए, इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो उस प्रोसेस को हम फर्स्ट टाइप का इमिशन कहेंगे। हम एनर्जी देने का मेथड चेंज कर दिए, इलेक्ट्रॉन तो निकला लेकिन हम उसको सेकेंड टाइप का इमिशन कहेंगे। तो उसी तरह से डिपेंड करता है कि आप मेटल को एनर्जी किस तरीके से देते हो। उसी में से नाम आता है थर्माइनिक इमिशन। थर्म का मतलब होता है हीट और आयनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने से आयन बन जाता है। तो क्या कहेंगे? अगर किसी मेटल को बाहर से गर्म कर दें और गर्म करने के बाद इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर दे तो उस प्रोसेस को थर्माइनिक इमिशन कहते हैं। फिर है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। फोटो मीन्स होता है बच्चों लाइट, प्रकाश। फोटो मीन्स लाइट। तो क्या मतलब हुआ कि अगर किसी मेटल पर सन का लाइट पड़े, सन का लाइट पड़े, और आप जानते हैं कि सन की लाइट में एनर्जी होता है। सन का लाइट पड़े मतलब इसको एनर्जी सन की लाइट से मिले और इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर दे, तो इस प्रोसेस को हम फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहते हैं। अगर किसी मेटल के दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर दें और इलेक्ट्रिक फील्ड के बनाने से इलेक्ट्रॉन बाहर जाने लगे तो इस मेथड को हम फील्ड इमिशन कहते हैं। अगर किसी निकले हुए इलेक्ट्रॉन को मेटल पे पटक दें और उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उसको हम सेकेंडरी इमिशन कहते हैं। ये 4 टाइप का इमिशन है, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, जो आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल से बताएंगे। ये चारों का डिफिनेशन भी आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे। यहाँ तक आप नोट्स कीजिएगा, जिसको अभी हम भेज चुके हैं। इसके बाद इन चारों टाइप का डिफिनेशन का एक छोटा सा कटिंग नोट्स आपको भेज देंगे, जहां से आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आज के क्लासेस में इतना ही बातचीत करेंगे बच्चों, और बाकी का जो टॉपिक है उसको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आप सबको इसको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।